नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद, प्रफुल्ल, प्रभजीत, प्रतीश, पराक्षित, परितिज, प्रितांश। मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप मुझे देख रहे हैं फुट पंडित में नहीं, क्योंकि मैंने उनकी 2 टके की नौकरी को मार दी है लात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं ऑल्टरनेट फुटबॉल न्यूज, क्योंकि ऑल्टरनेट चीजें होती है। तो ये इंटर्न कैसे अपना खुद का चैनल चला रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मुझे निकाल दिया गया, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। खैर, बातें तो होती रहेंगी। न्यूज में, फुटबॉल जगत की न्यूज में आज के हेडलाइंस है ये। के समाचार है, रियल मैड्रिड ने हराया पीएसजी को और नेमार ने बोला यार मेसी क्या कर रहा है। और इंग्लैंड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैरी केन के कान में जाके कहा बुढ़ा होगा तेरा बाप, 3 गोल मारने के बाद। क्रिस्टल पैलेस ने हराया मैन सिटी को। ये साबित करता है कि प्लास्टिक कभी ना कभी खराब हो ही जाता है। वक्त साइंस ज्यादा का सेगमेंट में कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की कमी है और मेरा जियो पैक कभी भी खत्म हो सकता है। जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अनिर्बान बहन के लौड़े, मैंने बोला था ना रियल मैड्रिड एंड मार देगी, मार दिया। और मैं अब, ओ शिट, प्रमोद कहाँ गया? मैं ये कैसे जोड़ूं मैं पैसे, फिर से बेचूं क्या अब मैं। सड़कों की दहशत है ये, जिए क्या दलदल है ये। कर्जे में डूबूं या फिर माथे पे कट्टा रख के खुश रह तू, रो मत पगले, आंसू क्या है इस जग में। नहीं बता बता। मुझे जो लगता है, जो मैंने कई जगह सुना भी एक्चुअली, तो ये मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं है, बट जब लोग बोलते हैं कि रोनाल्डो और मेसी खत्म हो गए, दे आर फिनिश्ड, आई जस्ट फील, स्पेशली जो मैंने पीएसजी और रियाल का मैच देखा, उसको देख के मुझे ज़्यादा लगा कि मेसी और रोनाल्डो जिस सिस्टम में खेल रहे हैं, वो सिस्टम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता, स्पेशली मेसी। क्योंकि पीएसजी तो वो अपनी लीग में कैसे भी खेलते हो, जो रियाल के अगेंस्ट 2 मैच खेले हैं, चल एक मैच तो पूरा, वो तो मैंने पूरा अच्छे से देखा ही है, उसमें इतना दिख गया था कि मेसी टट्टी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है, मैं मजाक के लिए बोला है। ये दिख गया था कि वो काउंटर पे खेल रहा है, और मेसी का मेन गेम है पास करके गेम बनाना। मेसी अचानक से कहाँ से पूरा वो एम्बापे और नेमार जैसा तेज भागने लग जाएगा अप एंड डाउन बिना उसके। मेसी पीछे आके ज्यादा डिफेंड कर रहा है, ताकि आगे जो उसका मेन पॉइंट है, जो गेम बनाना, वो उसमें उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा जितना उसे पीछे बॉल बॉल आके लेके लॉन्ग बॉल डालनी है। और नहीं लगता कि वो आगे भाग के मारता है गोल, वो सब तो कर ही नहीं रहा। वो तो धीरे धीरे बट आता है, वो धीरे बट धीरे उसका पास आना। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेसी कभी एम्बापे और नीमार जैसा स्पीडी वो नहीं है कि वो सिर्फ इतनी स्पीड में डिफेंडर्स को ओवरटेक करके, जो क्या फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस को बॉल तुम ऊपर दो, वो भाग के कवर अप करके सीधा सिर्फ फिनिश करे। उसका मेन काम बट है कर गेम बनाना। सकता कर दो टीम सकता है, के बट बीच। उस मैंने जितना आई देखा है, फील जितना पोचेटिनो उसे गलत खिला रहा है, वो उसको यूटिलाइज जितना नहीं कर मेसी रहा। का जितना मेसी का गेम मैंने देखा है बार्सिलोना में और इसमें, मेरे को मेन ये बात खटकती है कि मेसी का स्कोरिंग पोजीशन में मेसी रहता ही नहीं है, और अगर रहता है तो उसको पास देते ही नहीं है उस पोजीशन में। मुझे तो ऑनेस्टली, ऑब्वियसली नई लीग है, नई जगह है, वो थोड़ा ब्लेम मेसी पे भी है कि वो उतना अच्छा नहीं खेल रहा, बट मुझे काफी ब्लेम लगता है कि जो पोचेटिनो जैसा मैनेजर है, वो ठीक यूज नहीं कर रहा बिल्कुल। क्योंकि मेसी पिछले गेम में भी अगर तू देखेगा, उसके गोल स्कोरिंग पोजीशन में जब वो आता है तब ये कहीं और पास कर देते हैं। इन भाई देख, पीएसजी टीम तो देख है एम्बापे की ना, ना वो नेमार की है, ना वो मेसी की है, वो ये तो किसी वो की है। वो तो ये सब चीजों में मेरे को समझ नहीं आ रहा कोचिंग कहाँ से प्ले हो रही है, क्योंकि मैं नहीं, इन्हीं प्लेस की बात कर रहा हूँ इस मैं सब में। ये तो उसका खुद का डिसीजन होता है जो पास जो तू कह रहा है, और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। सेकंड गेम ज्यादा था काउंटर पे जो पीएसजी खेली है, बट फर्स्ट गेम में पीएसजी काउंटर पे नहीं खेल रही थी वो, क्योंकि वो उनके पास बॉल ज्यादा थी। बट तब भी सेम चीज हो रही थी कि जब आगे वो अटैक कर रहे हैं, पासेस बना रहे हैं अपने, और मेसी एक डेंजरस पोजीशन में है, तो डेंजरस पोजीशन से जाके
गोल मारने की कोशिश नहीं करेगा, पर वो किसी और के लिए प्ले बनाएगा, विच इज गुड, लाइक वो पहले भी करता था। बट अभी वो तब ऐसे करता है जब लगता है कि यार अभी तो ये शायद से खुद एक को कटा के गोल तो मार ही सकता था, या शॉट दे सकता था, या आगे घुस सकता था। लेकिन एक तो और चीज है, मेसी कभी बार्सिलोना में रहते हुए भी ना स्कोरिंग पोजीशन में जब वो रहता है, अगर वो पूरा श्योर नहीं होता कि मैं गोल पे ही मारूंगा, तो वो शॉट नहीं लेता, वो पास ही देता है, हमेशा आई से वो डाउट पास ही देता है। नहीं, वो इस देता है, देता ठीक है, भाई, मैं इस उसका पॉइंट पोजीशन पे बोलूं क्या है, मेसी को ही उसका डिफेंड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उसका मैंने ये पेनल्टी बोला है पूरी गलती मेसी की नहीं है, बट उसका पेनल्टी स्पॉट के जो एरिया है ना 10 यार्ड का, तो वहां उसको बॉल दे दो, वो वन टच में गोल मारेगा। वो एक शॉट मारता है लेफ्ट लेग से जो ऑन मिला था। टारगेट जाता है, हम्म, उसको उस पोजीशन में पास मिल ही नहीं रहा है, इस पूरे मिला था, सिस्टम में उधर नहीं मिल रहा है। इस बार अगर मिला मिल था। भी रहा है, अगर मिल भी रहा है, तो इतने कम चांसेस में, मतलब वो 5 मारेगा, 3 ऑन टारगेट जाएंगे, 2 हवा में जाएंगे। जब मिल ही 2 रहे हैं, तो उसमें तेरा प्रोबेबिलिटी भी तो कम हो जा रहा है गोल मारने का, ये करने का। तब अब उसकी आदत चली गई है गोल स्कोरिंग की, उसकी मतलब ऐसा कोई गेम हुआ ही नहीं है जहाँ पे वो गोल स्कोरिंग मैच रहा है उसके लिए। अगर रहा है तो उसने सेल्फलेसली किसी और को दे दिया। अभी ये बात और कर रहे थे हम, मैं उत्कर तो से क्या बात कर रहा था, उत्कर मेरे को भी कह रहा था लास्ट रोनाल्डो गेम था, मैंने बोला मत खेला ये वो, तो मेरे को सीधा बोला कि मेसी ने लास्ट हैट्रिक कब मारा था पता है मेरे को। मैंने बोला मेसी को मारना होता वो चैंपियंस लीग में मार देता, क्रिकेटर जब उसने 2 गोल है मारे थे ये उसके। सब नहीं, ये सब नहीं। नहीं देख नहीं, मैं समझ रहा हूँ तेरा पॉइंट वैलिड है, तो बट अरे मैं स्टैट्स, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मेसी ने जब ब्रेस मारा था उस मैच में, लास्ट यूसीएल के गेम में, जब उसने 6 गोल किए थे अपने, उसका हैट्रिक चांस था, पेनल्टी मिला था, उसने एम्बापे को दे दिया, एम्बापे हक दिया। उसको अगर हैट्रिक मारना हो तो वो खुद ले लेता ना, वो दे मार देता उसको मैं मारना ही नहीं है गोल, पीएसजी के लिए उसका गोल मेरे को देख के नहीं लग रहा उसको मारना है, पता नहीं एक क्यों। इतना भी वो ऐसा वो नहीं है, ऐसा ऐसा शुद्ध नहीं है, उसको भी क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, जा रही है। उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसमें, हम्म, लेकिन पता नहीं क्या उसको उसको बड़ा बनना है या क्या करना है, मतलब उसको गेम प्लान चेंज करना है, अपना गेम स्टाइल चेंज करना है, या उसको मन नहीं है मारने का, या एक्चुअली ये इसमें बहुत बड़ा रीजन मन का भी हो सकता है, उसको मन हो ही ना पीएसजी हाँ। को गोल मारने। बट एज अ प्लेयर आप जब फील्ड पे उतरते हो, स्पेशली इतने हाई लेवल का, मतलब गोट लेवल का आदमी, तुम्हें लगता है कि वो ये टीम के मेसी थोड़ा मूडी का है, बैच देख के गोल नहीं मारेगा जब उसे मौका मिले? थोड़ा मूडी रहना, मतलब वो बार्सिलोना भी बहुत ही गलत सर्कमस्टेंसेस में छोड़ा अब। तो बार्सिलोना पीएसजी में, जब बार्सिलोना यूसीएल के लिए उतरती थी ना, मेसी यू का मीन टू एक से अलग मेसी एज अ था। पर्सन बहुत घटिया इंसान है, चाहे प्लेयर जैसा भी हो? यू आर सेइंग दैट? मी मेसी एज अ प्लेयर यू उतना मतलब मतलब, एज एन यू गाइस? अबे भाई बंदा अपने करियर में 21 साल एक टीम में खेला, 18 साल एक टीम में खेला है, उसका लॉयल्टी वहां 1 साल में थोड़ी चला जाएगा। मतलब इसे पीएसजी इसका तो मैं मोस्ट ये थोड़ा मतलब ना बोल रहा राइवल हूँ रहा कि है। बारसा के नेक्स्ट मैच होता वो नहीं गोल मारता, मैं समझता वहां लॉयल्टी की नहीं, बात है। वो नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ कि उसके बॉडी लैंग्वेज में फर्क है भाई। उसको पीएसजी में ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है कि ही एक्सेप्ट्स इट एज हिज ओन टीम की, मतलब इसके लिए मेरे को जी जान लगा देनी है। वो समझ ही नहीं रहा है, वो मतलब वो बॉडी लैंग्वेज आ ही नहीं रहा उसका। अगर ये हार भी रहे तो वो पूरे मैच में ऐसे ही था कि हाँ ठीक है। हाँ, मतलब जैसे रोनाल्डो को देखा है तूने, वो ऑफ कोर्स यूनाइटेड में फर्स्ट टाइम जब था तब क्रेजी था, रियल मैड्रिड में भी आया उसको मचाना था, रियल मैड्रिड में यूवेंटस में भी गया तब भी उसको मचाना था, और अभी फिर से आया तो दिखता है कि हाँ वो क्या ही गिव्स अ शिट, लाइक हर गेम के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट डालेगा, दैट मींस यू गिव अ शिट मैन। वो नहीं है, जैसा फील्ड पे खेलता है वो दैट मींस की गिव्स अ शिट। मेसी भी डालता है पोस्ट, लेकिन मेसी होता है कि जीत जाते हैं ना तो डालता है कि हाँ ठीक है जीत गए, मतलब मारा है वो तो मैंने हाँ गोल। है, वो चल तो नहीं, ड्रॉ है, उस पर आता है कि सोशल मीडिया तो अलग है। अगर हम एज अ प्लेयर की प्रोफेशनलिज्म पे बात उठा रहे हैं तो आई फील थोड़ा मेरे को सैड है। काफी ऐसा बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से काफी फर्क लगता है, क्योंकि अभी फिर ठंडा, फिर इसे बहुत अभी ज्यादा ब्लेम देना चाहिए। मैं जस्ट देना जब चाहिए, मैं आया कह था रहा इस हूँ देना चाहिए, कॉन्वर्सेशन में मुझे लगा क्योंकि था guys कि अभी मेसी को my friends listen, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अगर my ये अर्जेंटीना का मैच हो ना, अभी अगर my अर्जेंटीना का मैच, friends बोल listen, बोल 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 बोल। उत्कर्ष नहीं आ रहा। मैं खत्म कर देता हूँ वो, मैं हाँ फिर भूल हाँ तू तो जाऊंगा। बोल। हाँ बोल बोल बोल। अभी अर्जेंटीना का मैच हो ना, हम्म, तब मेसी का तू कैरेक्टर देखियो, उसका डेडिकेशन देखियो, उसका बॉडी लैंग्वेज देखियो, वो गोल भी मारेगा, हैट्रिक भी मार सकता है, गेम भी बनाएगा, सब करेगा। अब ये पूरा डिपेंड करता है उसको किस
क्या उसको क्या पोजीशन, उसको क्या रोल प्ले करना है टीम में। उसको पता है अर्जेंटीना में चाहे टीम कितनी भी अच्छी हो, वो गोल नहीं मारेगा तो इनसे कुछ होने नहीं वाला। तो पीएसजी में ऐसा है कि अब जब तक एम्बापे नहीं मारेगा इनसे कुछ नहीं होगा। तो उसने सोच लिया कि वेंचर इस टीम का मैं हीरो ना हूं ना बनूंगा, तो कुछ प्रूव करके फायदा है नहीं। मैं पता नहीं, मतलब ऑब्वियसली कोई प्लेयर अगर किसी टीम में जाएगा तो उसके लिए प्रूव उसको करना होगा, बट इसको इसके बॉडी लैंग्वेज में देख के मेरे को लग नहीं रहा है कि इसको कुछ उसकी करना टीम नहीं है है। उसकी बेसिकली, टीम नहीं है ये। उसकी टीम नहीं है। ये एम्बापे की टीम थी, एम्बापे की टीम ही रहेगी। यूनाइटेड में भी एटलीस्ट समटाइम्स लगता है कि रोनाल्डो की टीम है, समटाइम्स लगता है कि ठीक है किसी और की होगी, बट पीएसजी में तो लगता ही नहीं कि मेसी की टीम है। देख, मेरा यही पॉइंट है कि मैं जब आया था इस कॉन्वर्सेशन में, मैं मेसी को डिफेंड करता हुआ आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको जहाँ पे पोजीशन वाइज खिला रहे हैं या उसका जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है बाय द कोच या मैनेजर, जो भी वो है। और तू देखेगा बट मेसी जब अगर बैक कॉल बैक करता है ना, अपने मर्जी से करता है। यहाँ पे उसका पोजीशन ही है कि पीछे से बॉल तू खेलेगा सामने। बट जो तो ये वाला आर्ग्यूमेंट है कि उसकी टीम नहीं उसे फील हो रही, इससे मुझे ज्यादा बुरा लगता है कि काफी मतलब प्लेयर पे बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करता है ये अगर कॉन्वर्सेशन है कि मेसी को भी टीम हाँ नहीं लगती है, वो मेन मैन नहीं है, तो वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। बट बट ऐसे भी तो देखना कि हिस्ट्री में जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा बैलन डी'ओर्स हो, बार्सिलोना के साथ तू सब जीत चुका है, तेरे को अपने आप को प्रूव करने की कुछ जरूरत नहीं है, तू ऑलरेडी गोट बन गया है ना वे, है ना। नहीं, वो उसमें ऑफ तो डाउट कोर्स, ही नहीं है। हाँ ऑफ उसको कोर्स। पीएसजी में असिस्ट मैन बनना है और वो असिस्ट दे रहा है। बट आप जब तक तो खेल मुझे रहे ये हो लगता है कि player जिसने ऑलमोस्ट सब अचीव कर लिया, अपार्ट फ्रॉम द ओनली फैक्ट कि उस मामले में भी हम, बट मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि मेसी के पास बहुत, मतलब बहुत नहीं बट काफी कुछ ऑफर करने को है। काफी वो तब है फिनिश वो नहीं कुछ, है। he hasn't lost the step, ऐसा नहीं है, बट बात कुछ और है, बात इज नॉट रिलेटेड टू स्किल। ये वही कहीं बात ना हो कहीं तो जाती है। प्रॉब्लम आ रही जब है। पीक की बात करते हो ना, मेरे को अभी भी लगता है मेसी का पीक नहीं फटा है। जो ऐसा प्लेयर है चल, वो तो उसको तू भी फैन है तो तू बोल रहा है, बट यार मुझे तो लगता है कभी एक बहुत बुरा फटा था, जब फटा था मेरे को उस टाइम पे हम्म मेसी के अलावा और कोई कोई बात ही नहीं करता था किसके बारे में, रोनाल्डो की भी इतनी बात नहीं होती थी जबकि उस टाइम पे, तो देख, रोनाल्डो वो थोड़ा करने को कर सकता है, बट पता नहीं क्यों उसको काफी अजीब है। मतलब किसी मैच में आएगा वो बोलेगा बेंचो लो लो बोलेगा क्या है ये? तो किसी किसी मैच में ऐसे आएगा कि लगेगा ये कौन सा पुल अप क्यों है? कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे ऊपर हैं। हवा में ऐसे ऐसे होता है ना, वो वाला बंदा ओ, ये। बॉडी वाले। देख अब यार, उत्कर्ष को यहाँ पे वो एक यहाँ पे बाल लगानी पड़ेगी। एक चीज तो मान रहा है, एक चीज तो मैं भी मानता हूँ, सब कुछ है कि मेसी बड़े गेम का प्लेयर नहीं है। अब नहीं रहा मे बी, पहले भी नहीं था। मतलब वो प्लेयर प्रॉब्लली उसने बड़े गेम में परफॉर्म किया होगा काफी, पर उसके जो लॉसेस है ऐसे वो भी हाईलाइट होते करियर में उसके। वो सबसे ज्यादा हाईलाइट उसके बड़े गेम में लॉस ही होते हैं, विन ज्यादा होते नहीं। वही तो दिक्कत है, बिकॉज अर्जेंटीना था कुछ जीता नहीं था ना फॉर द बट लॉन्गेस्ट टाइम। अभी तक जहाँ बड़े गेम की बात भी करते हैं, हम भूल जाते हैं कि जो मतलब जर्नी थी वो सब भी उसकी वजह से ही वहां तक पहुंचे थे। क्या लेकिन उसमें फिर छोटे बड़ा गेम वो छोटे, नहीं होता, बड़ा गेम होता है फाइनल। बड़ा गेम कभी जर्नी नहीं काउंट करेंगे बड़े गेम में। जर्नी के हिसाब से तो भाई मेसी ने जो किया है अर्जेंटीना के लिए, वो मतलब कोई नहीं तो फिर नहीं कर तो सकता उसको। वैसे तो रियल मैड्रिड पीएसजी भी मतलब क्वार्टर फाइनल्स था, देखा जाए तो बाद में कुछ फिर तो तो याद नहीं काउंट नहीं रहेगा, करना चाहिए मतलब। बट लाइक था बड़ा गेम बिकॉज रियल मैड्रिड ओपोनेंट थी एंड वो थे 1-0 लीड पे, इनफैक्ट 2-0 लीड पे थे, जो हाफ स्पेशली टाइम में पूरा। रियल मैड्रिड का, और जो मेसी का रिकॉर्ड रहा है पिछले आई थिंक 8 या 9 मैच हो गए हैं, 0 गोल 0 असिस्ट, वो थोड़ा है स्कैरी। मेरे को बारसा एक में भी चीज मैं और अब एक चीज पीएसजी। और बट तुमने वो गेम देखा ना, तो उस गेम के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने सेकंड हाफ मिस कर दिया, मेरा ओपिनियन फर्स्ट हाफ एग्जैक्टली पे। मैं वही कह रहा हूँ। इस गेम के बारे में, इस गेम के बारे में मेसी, नेमार और ये क्या कहते हैं एम्बापे के बात करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये गेम हारे हैं डिफेंस की वजह से। वो ये गेम हारे हैं डोनारुमा के बकचोदी की वजह से, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट में एक एक गोल उसकी बकचोदी मान लो, उसने गलत नहीं पास कर नहीं दिया। नहीं नहीं, मार्क्विनियोस जितने भी था। बार भी लास्ट 15 मिनट में जितने बार भी डोनारुमा के पास बॉल थी, अगले अगले तू फ्रेम में देखता उन्होंने बॉल डिस्पोजेस हो गई है, मैड्रिड के पास बॉल है, पास ही नहीं कर रहे वो हक दे रहा है। बट आई फील मतलब, थोड़ा बॉक्स आ गया होगा। आई थिंक हम जो मैच देख भी रहे थे उसमें भी हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि पीएसजी बस
प्रेशर में पिघल गई। एक गोल ऑब्वियसली वो बैक पास अबे गलत मैड्रिड गया, ने टाइम ही नहीं दिया उनको सेटल होने का, बेंजेमा ने टाइम ही नहीं दिया। उसके बाद मार्किनियोस ने वो गड़बड़ करी। और आई फील शायद तीनों गोल में मार्किनियोस की कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ थी वैसे तो, बट एज अ यूनिट नेमार की भी थी, नेमार की भी थी। नेमार ने बहुत डिस्पोजेस नेमार करी थी आई सबसे थिंक सेकंड नेमार गोल सबसे में। ज्यादा बकचोदी कर रहा था। नेमार डिफेंस में आ गया था और डिफेंस में फिर से कटाने की कोशिश कर रहा था। जब तक वो पास, तुम डिफेंस में अगर तुम्हारे पास बॉल है और तुम ऐसे प्रेशर में हो तो क्लियर करो ना बॉल। तुम बट डिफेंस में ड्रिबल कर रहे हो, हग रहे हो और लेके कोई गोल मार दे रहा है, नहीं, तो बट सीखो ना। जो मेन हुआ मुझे लगता है जैसे, क्योंकि उससे आई थिंक एक हफ्ते पहले ही सिटी और यूनाइटेड का ही मैच था जिसमें यूनाइटेड 5-1 हारी थी, तो 4-1। 4-1 4-1 हारी खुदी थी। की ठीक है, खुदी उसमें की मार। 4 हो 5 हो, अब कितनी बड़ी हो सकती हो जाए। बट मेरा जो पॉइंट था कि जो मैंने देखा कि अच्छे मैनेजर्स देखते हैं कि गेम कैसा जा रहा है, फिर उसके हिसाब से चेंज करते। पीएसजी में उन्होंने फर्स्ट हाफ आई थिंक 1-0 हार रहे थे तब, तो एंचेलोटी ने उसके हिसाब से गेम चेंज करा। फॉर वैसे ही श्योर फॉर श्योर। रैग्निक और पेप का भी 0-0 नहीं आई थिंक, जो भी था, बट पेप ने स्विच करा क्योंकि वो इन, हाँ जो भी था आई थिंक उतना नहीं था जितना एंड में रहा, बट गोल अर्ली मारा था बाद में मारा था? गेम तो देखा था तूने भी पूरा, मैंने भी देखा था, बट मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। इसके बीच में इतना फुटबॉल देख लिया। बट ठीक है, जो भी था वो पॉइंट ये था कि अच्छे मैनेजर्स गेम में गोल! स्विच कर, अरे ऑफसाइड यार। ठीक है, तो अच्छे मैनेजर गेम में ट्वीक करते हैं जिसकी वजह से, और वहां पे मुझे लगता था पोचेटिनो को भी कुछ करना चाहिए था। अगर पोचेटिनो उसके प्लेयर्स को एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा साथ मिला के काम करना चाहिए था कि भाई एक खा गए, दो खा गए, तीसरा भी विद इन आई थिंक कितना 11-12 मिनट की हैट्रिक मारी थी बेंजेमा ने। मतलब कमाल है, मतलब लेकिन बाबा एक चीज देख कि भाई मतलब इतना मेरे बड़ा ख्याल से डिफरेंट। मेरे ख्याल से पोचेटिनो को इट्स अ वेरी बोल्ड मूव टू डू। पोचेटिनो वो करता तो बहुत गाली खाता, बट पूरा गेम देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसको 70 मिनट के बाद मेसी को हटा के डी मरिया को ले आना चाहिए था। प्रॉब्ली कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या। लाया तो एंड में, पर बहुत लेट हो गया। आई फील मेसी की कहीं ना, यार इस क्लब मैं पोचेटिनो को बहुत गाली तो दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अंदर से चाहता नहीं कोई वो मेरे क्लब हर में आए। हर कोच की गांड फटी रहेगी भाई, मेसी, नेमार हाँ, और एम्बापे जब आएंगे लिस्ट में। अरे उनकी टीम इतनी स्टार स्टडेड है, वहां हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ उन्हें लोगों प्लेयर्स को को। जरूरत तो नहीं चाहिए, कोच बस बोलने के लिए होना चाहिए। हाँ कोच का पता ओके, है क्या काम होता है सुपर टीम्स में? मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे कोचेस का होता है, ठीक है, कुछ कोचेस का जिताना होता है ना, बट ऑल्सो सुपर टीम्स में कोचेस का काम ये भी होता है कि माहौल सेट करके रखना, ठीक है, एक माहौल, अच्छा माहौल रहना चाहिए। अगर तुम्हारी टीम में 4-5 प्लेयर्स है जो कि फटे, उनके वेजेस फट रहे हैं, मतलब वो इतना कमाते हैं, तो तुम्हें पूरे टाइम उनकी ईगोस को थोड़ा कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा। बट ऑल्सो लाइक ज्यादा तुम उनके साथ इतना वो नहीं हो सकते, तुम ऐसे इतना बोल नहीं सकते भाई तू क्या ये सब नहीं कर रहा वगैरह, ब्रो रोनाल्डो को तू ना बोल सकता है। तो भाई, तो बड़े ईगोस में मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारे पास नेमार है, मेसी है, एम्बापे, ये तीन तो अलग ही है। इसके ऊपर तुम्हारे पास रेमोस भी है, इसके ऊपर तुम्हारे पास डोनारुमा डी भी मारिया ओपी भी है, प्लेयर है। नहीं, डोनारुमा इस पे डोनारुमा भी। बहुत इसमें तो बहुत तुम्हें मैटर करता है कोच की ईगोस इज्जत। मैनेज करना पड़ेगा सबका। कोच की इज्जत पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तब एमएसएन जब था, तब ये क्या कहते हैं, पेप गार्डियोला था। पेप गार्डियोला की इज्जत बहुत ज्यादा थी। उसके बाद आया लुइस एनरिके। लुइस एनरिके की मेसी भी अगर काफी इज्जत थी। पोचेटिनो की कोई क्यों सुनेगा बेंचो? कौन है नहीं पोचेटिनो? अरे बट जब, यार देख सुनने बात, की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर्स अपने आप अच्छा खेल लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। पॉचेटिनो की टैक्टिक्स प्रॉब्ली इतनी मैटर नहीं करेगी जितना ये मैटर करेगा कि नहीं, कि वो सारे प्लेयर्स को खुश रख सकता है कि नहीं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर वो खुश नहीं रख पा, तो फिर उसकी उनकी जो खुद की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी है ना, टैलेंट भी है ना, वो भी एक सेम टीम में होते होते नहीं देखेगा। अभी करंटली तो सिर्फ मोस्टली तो एम्बापे का ही दिखता है ना, एम्बापे तो मोस्ट हर चीज इसका करता है ना। ये जो क्योंकि तूने बोला पता है, है इसका बेस्ट एग्जांपल जावी है। उसने क्यों, भाई उसने अपने मतलब ट्रेनिंग सेशन का मूड ही बदल दिया भाई जब से आया है। यार और बट क्या। उसको, बंदे कंफर्टेबल हो गए हैं, बट बंदे तो ऐसे हो उसकी गए कि उसकी आओ। टीम देख, उसकी टीम में कोई बड़ा नाम नहीं है एज सच जितना पहले मतलब वो होता था। पीएसजी ने लेकिन मैनेजर को ही प्रॉब्लम में डाल दिया अगर उसने 11 में से
6 बंदे अगर उसके बड़े ईगो है तो किस किस को वो ऑब्वियसली इनमें से 2-3 तो नाराज होंगे ही होंगे, चाहे जो भी रीजन हो। ड्रेसिंग रूम का माहौल गड़बड़ेगा, प्लेइंग स्टाइल अभी सिर्फ जो ये स्टाइल है मुझे ऐसा लगता है एम्बापे को सूट करता है, नेमार को भी नहीं सूट करता उतना जितना एम्बापे को सूट करता है। पापे को करता है, हाँ हाँ वो ट्रू। सिर्फ उसको टेंड करते हैं कि वो उसको अपना एज अ फ्यूचर वो स्टार उसको समझते रखना थे। चाहते हैं, वो नहीं हाँ चाहते कि वो चला जाए। वो पीएसजी, वो स्टार बॉय है, वो फ्रांस का फ्रांस फ्रेंच प्लेयर है, बिगेस्ट यहाँ पे एथलीट बन खेला सकता है। है, मतलब आफ्टर ज़िनेडिन ज़िडेन, लाइक फ्रेंच फुटबॉलर, लाइक अभी मतलब करंटली फ्रांस में है वो, आई गेस बिगेस्ट एथलीट। बट एनीवे, बट एक और चीज तू देख रहा है, पता नहीं ये मेरे को लगता है या तुम्हें भी लगता है कि मेसी और नेमार जो निकले ना, वो पीएसजी अगर वो पीएसजी गए तो इतना बड़ा कुछ मतलब हुआ नहीं, अगर वो कहीं और जाते तो यूरोप में। अगर वो किसी और लीग में चले जाते ना तो मतलब समझ रहा है, मतलब मेसी निकल के अगर मैन सिटी जाता तो इट वुड हैव बीन अ बिगर डील देन हिम गोइंग टू पीएसजी। तो वो भी कहता है कि वेंचर अगर हम बार्सिलोना से निकल रहे हैं तो कहीं ऐसे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस ना मिले हमें वेंचर ब्रो फैंस को। प्रीमियर लीग में बड़े प्लेयर्स, जो इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं, रिस्क लेते हैं आने का पहले। स्पेशली इस तो एज पे भी। तो वही देख हाँ ले, नेमार भी जब निकला सब निकला, मतलब ऐसे ऐसी जगह गए हैं, पीएसजी ऐसी जगह है कि लोग ऐसा बोल देंगे कि हाँ वेंचर ठीक है पैसे के लिए गया है, और अगर गंदा भी खेलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ठीक है पैसे के लिए गया है। अगर नहीं, यही कहीं और जाता ना, पीएसजी चाहे का पैसे पिछले के लिए 10 जाता साल कुछ से नहीं ज्यादा मिलता। प्लेयर पर पैसे के लिए जाता है, बट पीएसजी का 10 साल से एक ही तो गोल है, चैंपियंस लीग फुटबॉल। उनका एक ही गोल है, आपको चैंपियंस लीग जीतना है। उनको पता है उनकी लीग कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो बट पता है वो लीग हर साल। ये आर्गुमेंट फिर इनवैलिड, क्योंकि रोनाल्डो भी अभी आया उसको उतनी गालियां पड़ती हैं जितनी मेसी को पड़ रही है, चाहे उसके कंपटीशन और उसका परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट है। रोनाल्डो को ज्यादा पड़ती है, रोनाल्डो को ज्यादा पड़ती है, और मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसे लीग में खेल रहा है। नहीं, रोनाल्डो को इतनी भी नहीं पड़ती। मेरे को लगता है रोनाल्डो को अब जाके जब उसने लंबा थोड़ा स्कोरिंग ड्रॉट आया था तब थोड़ा बोल रहा था लोगों ने, पर अदरवाइज उसको सब हाइप करके रखते हैं ब्रो। जब भी अच्छा परफॉर्म करता है सब हाइप करके रखते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि उसमें। वो अच्छा परफॉर्म करता है, मेसी ने लास्ट कर अच्छा रहा परफॉर्म हाँ, किया था। हाँ, बट आई फील ठीक है यार, जो भी रीजन हो, जैसा भी हो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इसका ये तो सबका अपना रोनाल्डो रीजन। की हैट्रिक यार, वो भी तो है मतलब। उसने तो हाँ उसने तो वहाँ गेम ही नहीं चेंज कर दिया ना। तू एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, मतलब लिटरली उससे उसी उसी से एक दिन पहले चोक किए पीएसजी। और मेसी उस टाइम पे, मैं ये नहीं किया कुछ किया नहीं, बट उसने कुछ स्टैट्स, गोल्स, असिस्ट वैसे कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया। कुछ यहाँ पे तुम स्पर्स को फेस कर रहे हो। कुछ हुआ था ना जिसपे मेसी ने पेनल्टी मिस करी थी और रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस करी थी और 3 मिनट बाद किस दूसरे ने सेम मार दी थी। सेम में हुआ था वो, जब कि मेसी ने पेनल्टी मिडिल मिस ब्रो की से थी। आ रहे थे, जब तुम और मिडिल ब्रो से उसकी आ रहे थे वो वाला भी था। नहीं नहीं, ये तब नहीं हुआ नहीं था। नहीं, मेसी ने एक मिस हुआ था और एक ने गोल मारा उसके था। 2 मिनट बाद रोनाल्डो ने ब्राइटन के अगेंस्ट जोरदार गोल, हाँ ठीक है। हाँ अब हाँ, और मैं ब्राइटन वाला गेम भी देख रहा था, और अभी भी यही हुआ कि एक दिन बाद उसने हैट्रिक मार दी। एंड स्पर्स के अगेंस्ट मारी। स्पर्स अच्छा खेलती है, कभी नहीं खेलती, बट अब स्पर्स भी लग रहा है कि उनके पास अटैक तो है, वो मार सकते हैं। 5 गोल मारे एवर्टन के अगेंस्ट, 3 गोल मारे सिटी के अगेंस्ट, तो यूनाइटेड के अगेंस्ट तो और भी बोल सकते हैं। डिफेंस सस्पिशियस है, मतलब वो सीन है। पर हैट्रिक मारना इसलिए कि भाई तुम गांड मराओ, मैं तुमसे ज्यादा गोल मारूंगा, वो बात है ना कि एक एक्चुअली दो ये सीजन तीन। ये सीजन रोनाल्डो ने जो करा है, हम मेरे हिसाब से सीएल में अभी तक इसलिए क्योंकि रोनाल्डो था, हम अभी भी टेक्निकली टॉप 4 की रेस में इसलिए क्योंकि रोनाल्डो ने गोल मारे। क्योंकि चाहे रोनाल्डो जो भी बोल लो, हर मैच में नहीं खेल पा यही रहा, तो उसका दिक्कत है चोट आ बड़े रहा है। प्लेयर की, रोनाल्डो मेसी की यही दिक्कत है। अगर तुम खेल तो रहे हो तो इनके वजह से खेल रहे हो, तुम हार रहे हो तो इनके वजह से हार रहे हो। नहीं, ये तो ठीक, नहीं हम पिछले सीजन कितने टाइम से विला रियाल को हरा ही नहीं पा रहे थे, रोनाल्डो ने आखिरी मिनट पे आगे हमें बचाया था। भाई, मेसी अगर अपने अगले 3 साल भी पीएसजी में रहता है ना, तो वो अगले 3 साल तक में बेस्ट प्लेयर बन सकता है पीएसजी में खेलते खेलते। रोनाल्डो यूनाइटेड के फ्यूचर का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो ने पहले ही बोल दिया है हाँ वो कि एक मैं दो यहाँ सीजन पे से ज्यादा नहीं रुकने 7 वाला। से कंप्लीट करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ। अगर मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊंगा ब्रो। उसके एटीट्यूड में पता है, वो उसकी नोज व्हाट ही वांट्स, और वो खुश करके जा रहा है फैंस को, ये ऐसी ऐसी हाँ ये है, परफॉर्मेंसेस दे। उसका कोई, अब चाहे जो भी एंड ऑफ सीजन उसको करना हो, वो एंड ऑफ सीजन की बात है। बट जब वो फील्ड और पे क्या। उतरता है वो अपना 100% दे रहा है, उससे ज्यादा और बट पॉगबा, इवन पॉगबा के साथ सेम लगता है कि वो भी देखो क्या लगता है, मोस्ट
हाँ यूनाइटेड अगर लास्ट सीजन सेकंड फिनिश की थी एंड इस सीजन अगर स्क्वाड में माइनर चेंजेस देख ले तो क्या बस यही रीजन है कि अदर टीम स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर? नहीं, अब मैं तुझे बोला था कि ये फ्रेड और सीजन मैग्वायर टीम में मैकटॉमने सब यही खेलते थे लास्ट सीजन पर से। नहीं, मगवायर हमारी मगवायर की टीम बात में मत कर। हमारी टीम में सैंचो वरान भी आए हैं रोनाल्डो के साथ, जो बहुत, अच्छे तो आ रहा है बल्कि। बट आई फील ठीक है क्योंकि इस सीजन बहुत हबड़ा तबड़ी भी रही है। वरान भाई उतने मैच नहीं मगवायर से खेला टैलेंट जितना मैं प्लेयर चाह मैंने रहा आज था। तक देखा ही नहीं है। मगवायर थोड़ा ज्यादा गंदा खेलने लग गया है, जो पॉसिबल नहीं था बट होने लग गया है। हाँ हाँ और मतलब तुमने सोचो, तुम फ्रेड को गाली देने से अब मगवायर को मतलब तुम्हें लगा था कि फ्रेड से घटिया कोई प्लेयर हो नहीं सकता, और प्रूव किया है मगवायर ने कि रुको मैं इसी टीम में हूँ, मैं कल बट तक मुझे खेल ये भी दूंगा। लगता है कि लास्ट सीजन सिंस लिवरपूल काफी टाइम इंजर्ड थी एंड चेल्सी भी अपने लैम्पार्ड टू टूचेल वाले ट्रांजिशन में थे, इसलिए प्रीमियर लीग में वो प्रॉब्ली वो पोजीशन नहीं ले पाया। बट इस सीजन वो टीम मच मच ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। बट लास्ट आर्सेनल भी सीजन भी लास्ट भाई हम आखिरी ऑन मैच डे के बाद सेकंड हुए थे, वरना हम फोर्थ के हमारे लिए लड़ क्लोज रहे थे। हम हमारे फोर्थ क्लोज के थे लिए लड़ ऐसा, रहे थे। बहुत आगे थे, ऐसा हमने कुछ नहीं था आखिरी आई डे गेट पे दैट। लेस्टर को हराया था और सीधा फोर्थ से सेकंड पे पहुंच गए थे, जो ऑब्वियसली बट हमें उस पता ही था वो ट्रू नहीं था ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी अपनी। बात कि हम सेकंड आए भी थे तो हमें इतना क्लियर था कि हम अगले सीजन टाइटल के कंटेंशन में है नहीं, मुझे एटलीस्ट क्लियर था इतना। और इस सीजन के बाद तो और लग रहा है कि 2-3 साल लगेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे क्योंकि जब हमने साइनिंग्स करी थी तुम ना, लोग बहुत खुश थे भाई, तुम लोग हम बहुत खुश खुश थे थे कि बट वो मेरे को एक ही प्रॉब्लम थी। मैं तुझे पहली बार था, हम मेरा तब प्रिडिक्शन था कि हम थर्ड फोर्थ के बीच में कहीं आएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ के कहीं बीच में होंगे, जो उससे भी नीचे गिर गए अब तो। बट फर्स्ट कभी नहीं मेरा वो था कि हमने जो मेन प्रॉब्लम पॉइंट्स थे उनको टैकल नहीं करा था, जो अभी भी मुझे लगता है। आज जब कल मैच खेला तो हमारा डिफेंस थोड़ा बेटर लगने लगा, इवन तो डैलॉट तो अच्छा है, डैलॉट अच्छा है, एलेक्स डायलॉग टेलेस भी अच्छा अच्छा है। है। हाँ, ये दोनों भी अच्छे निकले, एटलीस्ट वैन बिसाका और दूसरी साइड शॉ से। डैलॉट टेलिस भी ना तुम्हारे लिए अभी अच्छे हैं, बाद में अच्छे ना हो कुछ भी नहीं कह सकते ब्रो। वैन बिसाका भी लास्ट सीजन से खेल रहा है, अभी उसकी इतनी बेइज्जती होती है ब्रो। भाई तो मैं कह रहा हूँ जो टीम सेकंड पोजीशन पे फिनिश की उसकी एक्सपेक्टेशन अपने आप ही ज्यादा बढ़ गई थी जब उन्होंने वरान साइन किया, उन्होंने जेडन सैंचो सैंचो, साइन किया यूनाइटेड के सैंचो काफी रोनाल्डो। अच्छा खेलने लगे। बट आई फील यार देख, क्योंकि पिछले सीजन मैग्वायर का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था लीग में, क्या थर्ड सेकंड कुछ फोर्थ कुछ नंबर्स में था वो, टैकल वगैरह वगैरह। बट पोस्टर निकला वो ना। वो तो हमें पता ही था क्योंकि वो जब ओले के अंडर खेलता था, ओले उसको फ्रेडो मैकटोमिनी से प्रोटेक्ट करवा के रखता था। वैन बिसाका और शॉ आगे नहीं जाते थे, वो टक इन करते डिफेंस के साथ। तो ये जो बीच के लिंडलॉफ और मैग्वायर होते थे, उनको दोनों साइड से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती थी। वैन बिसाका डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, और उसकी मेन प्रॉब्लम अभी एक्सपोज होने इसलिए शुरू हुई क्योंकि जब उसने राइट हैंड साइड से अटैक करना शुरू करा, उस बंदे से क्रॉस नहीं डाला जाता, तब वहां धीरे धीरे करके चीजें उनमें वो निकलनी शुरू हुई। और जब अभी डेलिस और मेरा डेलो दुख खेलना अलग है। शुरू हुए हैं। सॉरी सॉरी, तू बोल दे, अभी मेरा दुख अलग है। अभी मेरे को ये लग रहा है कि एक और गोल मार दे बाहर का तो 5 मैचेस हो जाएंगे जिसमें उन्होंने 4 गोल मारे। स्टैंडर्ड ही अलग है भाई। बट ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, बट क्योंकि इस वीकेंड बहुत ही अच्छा था एटलीस्ट बूढ़े लोगों के लिए, एक्सेप्ट मेसी जो हमने बात कर ली है। दूसरी साइड पे बेंजेमा था जिसने हैट्रिक मारी। इसका एक और पॉइंट हो सकता है, एक और पॉइंट हो सकता है अंडा इसका, क्या पता मेसी अभी बुढ़ा हो या हुआ ही नहीं, इसलिए उसका मैं आज ये मैं एज एक वाइज एक बोल रहा था। मैजिक ट्रिक दिखाऊं? बात है। मेरे हाथ में कुछ है क्या? ओ डैम, डैम। नहीं है क्या? ना? मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है? नहीं, क्या बहने टट्टी सूंघ रहा है क्या? You और ruined कुछ it, man. ओह Messi, डैम, व्हाट वाज टट्टी तो नहीं है। दैट? है क्या बनी? पत्ता है ब्रो मेरे घर के अंदर, एक रैंडम पत्ता। भाई वो छोड़, मैंने आज एक ना रैंडम सा कुछ स्टैट बेंजिमा देखा। और मेसी की एज सेम है। अब आर्यन बोलेगा वो इस पत्ते को मैंने जन्म दिया है। ये बातें नहीं करते हम public में। याद है सब, भाई को सब याद रहता है।
जगमग जगमग जलते हालात ही आग में, मालिक के बंदे हम सब, पर पैसा रोशनी आँख पे, पैसा चैन की सांसें है, दर्द का ये इलाज है।